बच्चों की शिक्षा में आ रही समस्याओं के समाधान और प्राइवेट स्कूल द्वारा महंगी पाठ्य सामग्री बेचने पर लगाम लगाने एवं आईटी के क्रियान्वयन की अनियमितताओं की समस्याओं की आवाज बुलंद कर रही पापा संस्था द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अशोकनगर आगरा पर आरटीई सहायता कैंप लगाया गया। आरटीई सहायता कैंप में आने वाली समस्याओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली की पोल खोल दी। जिलाधिकारी द्वारा आईटी के बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कराने के सख्त आदेश दिए हुए हैं। इसके बावजूद अभिभावक और पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस पापा संस्था के फाउंडर एवं राष्ट्रीय संयोजक दीपक सरीन का कहना है कि प्राइवेट विद्यालय आईटी अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आईटी के तहत प्रवेश प्राप्त बच्चों का विद्यालय प्रवेश नहीं ले रहा है। गरीब अभिभावकों को ऑफिस का खेल खिलाया जा रहा है। आईटी सहायता कैंप में लगभग 20 आवेदन आए हैं। सभी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अभिभावकों ने भी अपनी समस्या बयां की। मेरा नाम दीपक सिंह सरीन है। मैं राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर हूँ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट अवेयरनेस पापा एनजीओ से। आरटीई के दाखिले को सरकार बहुत सख्त नजर आती है। देखा जाता है डीएम साहब जब भी बैठक होती है तो कहते हैं आरटीई को लेकर सख्ती बरती जाएगी, दाखिले सुनिश्चित कराए जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास हमारे ऑफिस में संजय पे लगातार पेरेंट्स का आना जारी है और आज हमारे पास फिर 40-42 एप्लीकेशन अब तक आ चुकी हैं। 3 प्रकार की दिक्कतें देखने में आ रही हैं मुख्य तौर पर। एक तो ये कि आरटीई में जिन बच्चों का आवंटन हो चुका है, लॉटरी में नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी जब पेरेंट जाता है स्कूल के गेट पे तो गार्ड कह देता है, गार्ड अंदर एंट्री भी नहीं करने देता। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जब एक शिक्षा के लिए व्यक्ति दरवाजे पे जा रहा है और शिक्षा के मंदिर पे बैठा हुआ चौकीदार ये कह देता है कि हमारे पास लिस्ट नहीं आई है, तो वो बेचारा दुलबर वक्त का पेरेंट डिपार्टमेंट में आता है जहाँ बीएसए के बाहर खड़े हुए हैं। पेरेंट को फुटबॉल बना दिया जाता है। वो स्कूल के गेट पे जाता है, फिर डिपार्टमेंट आता है, फिर डिपार्टमेंट आता है, फिर स्कूल के गेट पे जाता है, लेकिन बच्चे का दाखिला नहीं हो पाता है। हमारे पास करीब 15 एप्लीकेशन इस तरीके की आई हैं जिनका दाखिला अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, हम लोगों ने चूंकि हमारा एनजीओ इन्हीं क्षेत्र में बच्चों की मदद के लिए काम कर रहा है, हम लोगों ने आज यहाँ पर कैंप लगाया है। पेरेंट अकेला है जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती, उसको लौटा दिया जाता है। अभी हम लोग सब कलेक्ट करके डीएम साहब के पास भी जाएंगे, बीएस साहब के पास जाएंगे, साहब ये एप्लीकेशन है, इनका दाखिला सुनिश्चित किया जाए और दाखिला सुनिश्चित होने के बाद ही हम रुक पाएंगे इसके लिए। दूसरी समस्या का जिक्र भी करना चाहूंगा, जब सरकार कहती है कि हम अभिभावकों के खाते में सीधा पैसा भेजेंगे, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि 2-2, 3-3 साल से पेरेंट के पास पैसे नहीं आ रहे, तो किसके मिल रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं किसके पैसे मिल रहे हैं, फिर ये स्पष्ट होना चाहिए ना। तीसरी बड़ी समस्या, आपने सुना कि साहब 5000 दाखिले हो गए आरटीई के, साथ बड़े खुश हैं, सरकार ने आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन कम से कम 15% बच्चे ऐसे हैं जो इनके स्कूल 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर दाखिले हो गए हैं। आज के टाइम में पूंजीपति भी चाहता है कि उसके बच्चे को पास का स्कूल मिले। आप दुर्बल वर्ग का जो पैदल है पेरेंट, उसके दाखिले आप 4 किलोमीटर दूर करा देंगे तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने लेके जाएगा? तो इन समस्याओं के लिए हम यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ है। अभी हम पेरेंट हमारे बीच में खड़े हुए हैं, पेरेंट से खुद चर्चा करें इस बारे में, ताकि और हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये बात डीएम साहब तक भी पहुंचे और इन बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार। मेरे को ये है कि मेरे बच्चे का आरटीई की पहली लॉटरी में नाम आ गया था, अलॉटेड सीट शिवाली के स्कूल। तो जब जाओ पहले वो कह रहे थे अप्रैल में आना, उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं गया था, वाइफ को ही भेजा, फिर कहते हैं कि 20 तारीख के बाद आना, कि 21 के बाद आना, ये कहते हैं। अभी मैं परसों भी होके आया हूँ, 20 के बाद बोल रहे हैं। वो तो जो वहाँ रिसेप्शन पे बैठी हुई है वो तो देखती नहीं है, ये फॉर्म ही नहीं लेंगी, फॉर्म ही नहीं लेती हैं और चिल्ला के और बात करती हैं। नाम प्रहलाद सिंह है। मेरे बच्चे का नाम श्री राम स्कूल में आ गया, एडमिशन हो गया, उसका अलॉट नंबर आ गया। स्कूल वाले मुझे 20 दिन से घुमा रहे हैं कि 20 को आना, 24 को आना, 6 को आना। 6 को मैं स्कूल गया तो 6 को मुझसे बोला गया कि अभी सीट फुल है, अगर सीट जैसे खाली होंगे तो आपको फुल किया जाएगा। तो वो मैं स्कूल गई थी सेंट जोसेफ आर्या एलकेजी में गार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे लिस्ट नहीं आई है, 3 से 4 बार मैं जा चुकी हूँ, अंदर ही नहीं जाने दे रहा।